त्योहार आते ही मिठाई की दुकानों पर भीड़ तो बढ़ जाती है, लेकिन इसी के साथ क्या बढ़ जाता है? मिलावट का खतरा भी डेफिनेटली बढ़ जाता है। और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिसेंटली यूपी के कानपुर में करीब 3,300 किलो अडल्ट्रेटेड खोआ यानी मावा नष्ट किया गया। अधिकारियों के अकॉर्डिंग इस मावे में डिटर्जेंट, रिफाइंड ऑयल, टेल्कम पाउडर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसी चीजें मिलाने की बातें भी सामने आई हैं। इतना ही नहीं, गाजियाबाद में भी फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स ने हाल ही में 868 केजी पनीर और 170 किलो खोआ नष्ट किया, क्योंकि इसकी क्वालिटी को लेकर कंसर्न सामने आए थे। यानी कि जिस मिठाई को हम खुशी के मौके पर घर लाते हैं, वही अगर मिलावटी हो तो सेहत के लिए ऑफ कोर्स परेशानी क्रिएट कर ही देता है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि दुकान से जब मिठाई खरीद रहे हैं तो कैसे पहचान करें, प्रोडक्ट की पहचान कैसे करें कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। स्पेशली मावा या खोया मिठाई में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में से एक है। इसीलिए आपको ये बात समझने की पहले ज़रूरत है कि आप जो मिठाई लेकर आ रहे हैं इसका खोआ एक्चुअली मिलावटी है कि नहीं। छूकर कैसे पता लगाया जा सकता है कि मावा असली है या नकली? दुकान में लेने जा रहे हैं तो कैसे आप कंफर्म करें कि हाँ ये सही है? और अगर मावे में मिलावट है तो उसे खाने से बॉडी पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर मावा और मिठाई की प्योरिटी चेक करने के अलग अलग घरेलू तरीके बताए तो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये काम करते हैं कि नहीं? अगर हम होम टेस्ट कर भी रहे हैं तो कैसे करें? इसलिए कंज्यूमर के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मिठाई खरीदते वक्त किन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, कब किसी प्रोडक्ट को सस्पिशियस मानते हैं। चलिए खुद एक्सपर्ट से जानते हैं। सबसे पहले शॉप की हम बात करें तो जिस शॉप से हम खरीद रहे हैं, देखिए कि उस शॉप में, उस दुकान में साफ सफाई किस तरीके की है। मतलब जो मिठाइयाँ बना करके रखी हुई हैं वो ढकी हुई हैं या नहीं है, किसी तरह की ऐसी गंध या स्मेल तो नहीं आ रही है जो उन मिठाइयों से आ रही है या उसके आसपास जो एरिया है वहां से आ रही है। इसके बाद हम ये देखें कि मिठाइयाँ ढकी हुई हैं या नहीं है, उन पे मक्खियाँ तो नहीं बैठ रही हैं या डस्ट तो नहीं गिर रही है। कई बार दुकानदार ओपन में रख देते हैं और उनमें डस्ट जो है, पोल्यूशन की डस्ट है, मिट्टी की डस्ट है, वो गिरती रहती है, हमें दिखती नहीं है। इसके बाद जो है, जैसे कुछ मिठाइयाँ होती हैं वो एक नेचुरल कलर के अलावा भी कुछ अजीब सा कलर, एक मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग सा कलर जो है वो मिठाइयों में हमें देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए रेड फ्लैग है। हमें अलर्ट होना है कि कहीं इसमें किसी तरीके की केमिकल की मिलावट तो नहीं है। इसके बाद में जिस भी मिठाई को हम खरीद रहे हैं उसकी पैकेजिंग में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट वो जरूर हमें चेक करनी है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम मिठाई खरीदते समय जो है अपने दिमाग में रख सकते हैं और मिलावटी मिठाई खरीदने से बच सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मावा दूध से बनता है और इसको बनाने में बहुत समय भी लगता है, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, मिल्की टाइप होता है, मतलब दूध जैसा दिखता है और दरदरा होता है, मतलब ऐसा क्रम्बली सा, दरदरा सा आपको जो है वो उस मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। जब हम इसको घर में काटते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से नाइफ से कट जाता है, लेकिन वहीं जो हमारा नकली मावा होता है वो चिपचिपा होता है, मतलब आप उसको ऐसे हाथ भी लगाते हैं तो चिपचिप हाथ में, फिंगर्स में ही लग जाती है। दूसरा है कि जब हम इसको कट करते हैं तो ये बहुत हार्ड होता है कटने में, इतनी आसानी से कटता नहीं है, थोड़ा सा हमें प्रेशर, जोर लगाना पड़ता है उसको काटते समय। तो ये एक पहचान है आपके नकली मावा की। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो असली मावा है वो एक लॉन्ग प्रोसेस से बनता है, क्योंकि बहुत सारे दूध को पहले उबाला जाता है और उसके पानी को सुखाया जाता है, तो इसीलिए इसका जो एक नेचुरल कलर अपने आप में आ जाता है और बहुत सॉफ्ट सा, दरदरा सा ये मिलता है। क्योंकि इसमें टाइम लगता है तो इसीलिए महंगा भी होता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि दुकानदार बहुत सारे ऑफर लगाते हैं कि आपको सस्ता मावा यहाँ पे मिलेगा, तो ये सस्ता मावा नहीं है, ये नकली मावा है और ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग है, मतलब एक अलर्ट है कि हमें इससे बचना है। अब हम बात करते हैं कि घर में इसकी जांच कैसे करें। आयोडीन टेस्ट आप कर सकते हैं। बेसिकली आयोडीन टेस्ट जो है वो स्टार्च की जांच के लिए किया जाता है।
पर ये 100% गारंटी नहीं है कि आप घर में खाद्य उत्पादकों की मिलावट की जांच कर सके। तो इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपको किसी फूड प्रोडक्ट की जांच करानी है तो फूड सेफ्टी अथॉरिटी में या फिर किसी एक्रेडिटेड लैब में आप जांच करवा सकते हैं। लेकिन घर में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट ना करें जो आपके लिए, आपके अपनों के लिए नुकसानदायक बने। कोई केमिकल या ऐसी कोई चीजें आपको घर में यूज करने की बिल्कुल कोई नीड नहीं है। इसके बाद में अब ये जो मिलावटी मिठाइयाँ हैं ये हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक है, मतलब कैसे हमें नुकसान पहुंचाती हैं। ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना क्या इंग्रेडिएंट मिलाया गया है, मतलब किस चीज़ की मिलावट की गई है, और वो मिलावट जो है उसका जो पोर्शन साइज है उस इंग्रेडिएंट का वो कितना है। अगर तो इसमें फ्लावर और स्टार्च की मिलावट की गई है तो कहीं ना कहीं ये हमारे न्यूट्रिशन को हैम्पर करता है, हमें न्यूट्रिशन वैल्यू को, उसकी क्वालिटी को लो करता है। लेकिन वहीं अगर उसमें कोई केमिकल या आर्टिफिशियल चीज़ें मिलाई गई हैं तो वो डायरेक्टली हमारी सेहत को हार्म करता है। त्योहार है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। आई होप डॉक्टर ने बताया हुआ जो तरीका है कि कैसे आप चेक करें कि आप दुकान में जब मिठाई लेने जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, वो आप अपने एंड से मेक श्योर करें। इस वीडियो को लेकर आपका कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthside.com।